हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको 3 टाइप के क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, और आपको ये बताना है कि कौन से वाली टर्म ट्रू है और कौन से वाली टर्म जो है वो फॉल्स है, और उसके लिए आपको जस्टिफाई भी बताना करना है कि आपको ये बताना है कि रीज़न बताना है कि आपका आंसर ये फॉल्स क्यों है या ये ट्रू क्यों है। ठीक है ना बात? तो ठीक है, अब हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? भाई बिल्कुल ठीक है बात। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर होंगे, सभी का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ट्रू है। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो जस्टिफाई तो कर लोगे आप। मैंने जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। अब उसने कहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या सभी नंबर जो हैं इस फॉर्म में हो, यानी कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, कि जो भी हमारे पास नंबर लाइन होती है, मान लो एक नंबर लाइन है हमारे पास प्यारे बच्चों, इस नंबर लाइन के ऊपर क्या सभी जो नंबर आते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे सेंटर में जीरो इंक्लूड करता हूँ, क्या सभी नंबर रूट एम की फॉर्म में होते हैं? अब एम भी दिया उसने, एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो ठीक है पुट करके देखते हैं। मान लो नेचुरल नंबर में क्या आता है, कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो। अब चेक करते हैं, मैं एम की जगह जो है इसकी वैल्यू रख के देखता हूँ। 1 रखा है तो इसका आंसर तो 1, यानी कि ये कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल या रैशनल? रैशनल नंबर। चलो मैं 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ तो रूट 2 ही आ जाएगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो पहले ही रैशनल होता है, यानी कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है। अच्छा, अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल है भी। 4 रखता हूँ, क्या आंसर आएगा? 2। कैसा हो जाएगा? ये रैशनल हो जाएगा। यानी कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर होते हैं वो या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं कि सभी जो है इस फॉर्म में हो। देखो, हमने 1 को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश की, लेकिन आंसर कितना आया उसका? 1 आया। ठीक है ना बात? 4 को मैंने इस फॉर्म में बनाने की कोशिश की, लेकिन आंसर कैसा आया? 2 आया। यानी कि सभी नंबर जो हैं इसकी फॉर्म के नहीं होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है ना? इजी था ये तो। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसको एनक्लोज कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये किसका आंसर है, सेकंड स्टेटमेंट का। ठीक है ना बात? अब थर्ड की बात करते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है वो भी आपको बताते हैं। जैसे अब मैं थर्ड के लिए जो है यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ। देखो जरा प्यारे बच्चों अब ध्यान से, कि उसने कहा है कि क्या सभी रियल नंबर जो होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर हैं? भाई ये तो मैंने सुना था, क्या सुना हुआ है कि सभी इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल हो, ऐसा जरूरी है? तो चेक कर लेते हैं। 1 है, 1 क्या है? एक रियल नंबर है। 2 क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है ना बात? क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो सभी नंबर इंक्लूड होते हैं, जो भी हमारे पास जितने भी नंबर हम देखते हैं वो सभी कैसे होते हैं? रियल नंबर। तो उसने कहा है कि क्या सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं? भाई ये तो रैशनल है। 3 भी क्या है? रैशनल है। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रूट 2 भी इसके अंदर आएगा, रूट 3 भी इसके अंदर आएगा, पाई भी इसके अंदर आएगा, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। काफी सारे नंबर होंगे ऐसे से, है ना? अगर काफी सारे नंबर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर के अंदर मेरे पास रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। लेकिन क्या सभी इरेशनल आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है ना बात? तो इसके लिए स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? ये फॉल्स। ठीक है ना बात? यहाँ पे ये थर्ड का जो है सोल्यूशन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है जी बात। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। इस बात का मीनिंग क्या है कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं भाई? 1,
2 3 4 5 एंड अप टू सोन, क्योंकि इंटीजर का मतलब इसके नेगेटिव भी कहीं ना कहीं लाई करते होंगे, लेकिन उसने पॉजिटिव की बात करी है, तो पॉजिटिव तो यही होते हैं। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का रूट इरेशनल होता है? ये बात की है उसने कि यानी कि अगर इन नंबर के ऊपर मैं रूट कर दूं, क्या इन सभी रूट का जो है आंसर वो सभी इरेशनल आएंगे? तो ये तो हम चेक करेंगे। इफ नॉट, यदि नहीं, कि अगर नहीं होता ऐसा, तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए स्क्वायर रूट का जिसका आंसर रैशनल आता हो, यानी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर, यानी कि जिसका ऐसा आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसका आंसर रूट करने के बाद रैशनल बन जाए। तो ठीक है, हम देखते हैं। इसके लिए मेरे को पता है कि नॉट, यह हम लिख सकते हैं कि नॉट द ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, कि सभी जो है वो इरेशनल नहीं होते। अब उसने कहा है कि अगर नहीं होते तो एग्जाम्पल दीजिए ना आप, ठीक है ना, हम तब माने तो हम एग्जाम्पल दे देंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखो, √2 ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है, लेकिन ये कैसा है? इरेशनल है। √3 ये कैसा है? इरेशनल है। √4 ये कितना आंसर आ गया इसका? 2, यानी कि यही हमारे पास एक एग्जाम्पल बन जाएगा जो एक जिसका आंसर कैसा आता है? रैशनल। या हम कह दें कि अगर मैं 100 लेता हूं तो 100 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 10, तो ये कैसा हो गया? रैशनल। इसके बाद आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है ना बात। तो ये थे आपके पास फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी बुक के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।